ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी के रूप में फैलती जा रही है जिसके मरीज दिनों दिन संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं। यह लोग किस तरह से भ्रम की दुनिया में जीते हैं या यह कहें कि जी रहे हैं और बदस्तूर टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर नाम की इस शैतानी बीमारी को फैला रहे हैं। आइए देखते और सुनते हैं एक मसीही भाई को टेल द ट्रूथ ब्लॉगर पर। Very good. Beautiful. Drop it. Drop it. अगर कोई लड़का लड़की बन सकता है क्योंकि उसने चुनाव किया कि मैं अपना सेक्स चेंज करूंगा, बदल दूंगा, तो फिर वो क्यों नहीं बन सकता है कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या जो कुछ भी वो बनना चाहे। ओके, तो आपको ये सवाल थोड़ा बड़ा बेवकूफी वाला लगेगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सवाल के द्वारा इस आर्गुमेंट को देते हुए कहा है कि वेल, हम इंसान जाति को छोड़ेंगे और हम जानवर बन जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कि हम असल में जानवर हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, वो इसके लिए लड़ भी रहे, अपने इस अधिकारों के लिए लड़ भी रहे हैं कि हमें सोसाइटी, संसार इसी तरीके से, इसी रूप में स्वीकार भी करे, और इन्हें ट्रांस स्पीसीज कहा जाता है। और अब सवाल ये है कि इन लोगों को क्यों लगता है, क्यों ये विश्वास करते हैं, क्यों ये मानते हैं कि वह जानवर हैं। और फिर परमेश्वर का वचन इस चीजों के बारे में हमें क्या कहता है? क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बीमारी है? क्या ये कोई मानसिक प्रॉब्लम है? या फिर इन सब चीजों के पीछे शैतान की बुरी ताकत है, शैतान का हाथ है इस सब के पीछे? तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देखेंगे और आपको ये वीडियो वाकई में हैरान कर देने वाली होगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि सब लोग देख पाए कि दुनिया, हमारा संसार, इंसान जाति किस तरफ जा रही है और शैतान कितना बाखूबी तेजी से अपना काम कर रहा है। और हम देखेंगे 5 लोगों को जिन्होंने अपनी इंसान जाति को छोड़कर अपनी जिंदगी पूरी तरह से एनिमल के रूप में ढाल दी है, अब पूरी तरह से जानवर बन गए। अब सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो टाइप ऑफ आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ सफर करते हैं, मतलब उन्हें ये बीमारी होती है आइडेंटिटी डिसऑर्डर की, और वो ऐसे अनरियल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि वो असल में जानवर हैं, लेकिन उन्हें लपेटा गया है एक इंसानी शरीर में, और उन्हें ये इल्यूजन है, ये विचार रहता है कि वो असल में जो हैं वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे वो डॉग्स यानी कुत्ते हैं, कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे वो भेड़ बकरियां हैं, कुछ लोग ऐसे भी रह रहे हैं जो कहते हैं कि हम बिल्लियां हैं। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की या परेशानी की बात यह है कि ये जो मूवमेंट चला है इंसान से जानवर बन जाने का, ये सिर्फ अब थोड़े ही लोगों तक सीमित नहीं रहा है, ये सैकड़ों लोगों तक पहुंच चुका है, इनफैक्ट हजारों लोगों में ये फैल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे और वो एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे थे जैसे कुत्ते भौंकते हैं। ये एक रेलवे स्टेशन का सीन था। अब ये देखिए, ये एक इंसान है जो अपने आप में आइडेंटिफाई करता था, कहता था कि मैं डियर यानी एक हिरन हूँ, और जब वो जंगल में इधर उधर टहल रहा था तो एक शिकारी ने गोली चलाई और वो गोली सीधा जाकर इसे लगी, और थैंकफुली उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो बच गया था। हाँ, हो सकता है आप में से कई लोगों को ये फनी लग रहा हो, मजाकिया लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत डीप हैं, बड़ी गहरी हैं, जिसकी हम कल्पना शायद ना कर सके। हाँ, मसीह होते हुए, बाइबल को जानते हुए हम कर सकते हैं कि ये सब के रूट कहाँ पर हैं। अब मैं सबसे पहले आपको 5 लोगों से मिलाता हूँ जिन्होंने अपने इंसान जाति को छोड़कर ये मान लिया कि वो जानवर हैं। अब सबसे पहले है ये हॉर्स वुमन, जो घोड़ा बनी औरत है। ये है एला क्रिस्टन, और ये मानती है कि वो असल में एक घोड़ा है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो औरत एला है वो
घोड़ों की तरह इधर उधर टापती है, इधर उधर जंप मारती है और पूरी तरह से एक्टिंग करती है, पूरी तरह से बिहेव ऐसे ही करती है कि जैसे वो एक हॉर्स है। और इस स्किल के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी भर अपने आप को ट्रेन कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है। उसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। बचपन से ही जब वो 4 साल की थी, घोड़ों के साथ उसका बड़ा लगाव था। तो बचपन से ही वो घोड़ों की हर एक गतिविधि को, हर एक एक्टिविटीज को वो कॉपी करती थी। वो उनके हर एक मूवमेंट को कॉपी किया करती थी। और इनफैक्ट जैसे जैसे घोड़े जंप लगाते थे, ये भी जंप लगाती थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, वो पूरी तरह से घोड़ों की तरह बिहेव करती है। अपने हाथों को, अपने बाजुओं को इस्तेमाल करती है अपने फ्रंट लेग्स बनाने के लिए, और वो तेज भी भागती है बिल्कुल घोड़ों की तरह। अब इस पोस्चर में लगातार रहने के बावजूद भी वो ये कहती है कि उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होती है, कोई चोट नहीं होती है जब वो ऐसे चलती है, ऐसे फिरती। इस अनोखे मूवमेंट के कारण, इस अनोखी गतिविधियों के कारण इसकी वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसके ऊपर 15 मिलियन व्यूज आए। लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के कारण उसने वो अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। ओके, दूसरा है शीप पीपल, यानी भेड़ बने हुए लोग। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से भेड़ों की नकल करते हैं। इन्होंने ड्रेस, कपड़े भी वैसे पहने हुए हैं, इनका साउंड भी वैसा ही है, इनकी एक्टिविटीज भी वैसी ही है, और ऐसे ही एक फेंस्ड एरिया में यानी क्लोज सर्कल में वो रहते हैं, घास फूस को खाते हैं, सारा का सारा इमिटेट करते हैं भेड़ों को। बात यह कि कुछ लोग जो इन्हें देखते हैं, कुछ लोग तो इसे बड़ा ही अजीब समझते हैं, कुछ लोग इसे मजाकिया समझते हैं, कुछ लोग इसे बेवकूफी समझते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि हाँ, ये इनका अधिकार है, इनके राइट्स है, इनकी अपनी पहचान है, ऐसे ही इन्हें रहना चाहिए। ओके, तो तीसरा केस है इस जापानीज डॉग का। ये एक जापानीज बंदा था जिसने तकरीबन इंडिया के 12 या 16 लाख रुपए स्पेंड किए अपने आप को पूरी तरह से इंसान से कुत्ता बनने के लिए। ये जो अल्ट्रा रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम या कपड़े बने हैं इस इंसान के कुत्ता बनने के लिए, कंपनी ने बताया कि तकरीबन 40 दिन लगे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए इस पूरी ड्रेस को। और जब से उसका ये ड्रेस तैयार हुआ तो उसने पूरी तरह से एक कुत्ते की तरह रहना शुरू कर दिया। और जिस प्रजाति का ये कुत्ता अपने आप को समझता है, उसी प्रजाति के कुत्तों की पूरी नकल करना, उसी के जैसे बिहेव करना इसने शुरू कर दिया है, और ट्रेन भी कर रहा है अपने आप को कि पूरी तरह से वैसा ही बनकर दिखाए। और वो अपने आप को अब बिल्कुल भी इंसान नहीं समझता है, पूरी तरह से अपने आप को इसी रूप में ही देखता है। ओके, तो आपको क्या लगता है इस चीज को देखकर? प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और चौथा इंसान है ये डाल्मेशियन मैन। इसकी कहानी को भी बड़ा ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये इंसान 32 साल की इसकी उम्र है, और ये एक टेलीविजन प्रोग्राम के ऊपर भी गया ताकि वो चाहता था कि उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसकी लोगों के साथ पहचान कराई जाए कि वो एक डाल्मेशियन ही है। ये कहता है कि जैसे ट्रांस लोगों को अधिकार है कि जिस तरह से वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने, तो हम भी चाहते हैं कि जिस तरह के हमें लगता है कि हम हैं, लोग हमें भी जाने। तो ये जो बंदा है, जो डाल्मेशियन अपने आप को मानता है, ये उसी तरह से एक पिंजरे में, एक जैसे कुत्ते रहते हैं उसी जगह में रहता है, अपने आप को पूरी तरह से वैसे ही ढाल कर रखता है। और हैरानी की बात एक ये भी है कि ये इस प्रोग्राम के ऊपर गया अपनी एक्स वाइफ के साथ, जिससे वो डिवोर्स दे चुका था। पहले तो ये दोनों बड़े राजी खुशी रह रहे थे, लेकिन जब से इसने डिसाइड किया कि नहीं, मेरी पहचान इंसान की नहीं डाल्मेशियन की है, तो मैं इंसान नहीं रह सकता हूँ, तो उसने अपनी बीवी को तलाक दिया। और बाद में उसकी बीवी उसकी इस सब चीजों के बावजूद भी उसकी देखभाल करती है, उसे संभालती है, उसका सारा ख्याल रखती है। और ये इंसान मानता है कि जब से उसने ये रूप लिया, जब से वो डाल्मेशियन बना है, उसकी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है, उसे बड़ी खुशी होती है, वो एंजॉय कर रहा है इस जिंदगी को। ओके, तो इस एक और केस को देखिए। ये है गोटमैन। इस इंसान का नाम है थॉमस। इस इंसान की उम्र, इस थॉमस की उम्र 34 साल की है, और ये ग्राफिक डिजाइनर है लंदन से, यानी यूके, इंग्लैंड से। तो इसने एक फैसला किया कि मैं ब्रेक लूंगा ह्यूमन लाइफ से, कि मैं और इंसान नहीं बनकर रहूंगा। भले ही उसे ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगा, बड़ा ही मुश्किलों से भरा हुआ लगा। उसने ये प्रोस्थेटिक्स बनाए, ये सारा अपना बनाया ताकि वो पूरी तरह से चारों बाजुओं के ऊपर चल सके, क्योंकि उसे लगता है, वो मानता है कि वो एक बकरी है, ये गोट है, और उसे ये लगता है कि अब उसकी ये जो जिंदगी है, ये केयर फ्री है, ये खुशी भरी है, ये एंजॉय भरी है।
ओके, अब ये सुने, एक बड़ी शॉकिंग बात आपको बताता हूँ इसके बारे में। इस इंसान ने अपने दिमाग का ट्रीटमेंट भी करवाया। ही वेंट थ्रू ब्रेन ट्रीटमेंट ताकि ब्लॉक कर सके अपने बोलने की एबिलिटी को भी, कि वो बोल ना सके। वाह, हद है। तो ये सब कुछ करने के बाद वो जहां भेड़ें रहती हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, वहां पर गया पूरी तरह से, ताकि उन्हीं के जैसे बन सके, उन्हीं के बीच में रह सके, उन्हीं की चीजों को कॉपी कर सके और उन्हीं के जैसे खाना भी खा सके। अब जो मानसिक डॉक्टर हैं वो ये मानते हैं कि ये एक तरह का डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। ऐसी कई बीमारियों को मानते हैं कि इन चीजों के कारण लोग अपने आप को ये समझते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कहूं तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं इस स्टेटमेंट के ऊपर। आई डू नॉट बिलीव दिस स्टेटमेंट एट ऑल। देखिए, मेंटल प्रॉब्लम आज कोई नई नहीं है। मेंटल प्रॉब्लम्स इंसान जाति के इतिहास में होती रही हैं, लेकिन ऐसी बीमारी या ऐसी मेंटल प्रॉब्लम पहले कभी नहीं देखी गई कि लोग अपने आप को जानवर समझने लग जाएंगे, लोग अपने आप को कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा सब कुछ समझने लग जाएंगे, कि लोग आज के मर्द से औरतें समझना शुरू कर जाएंगे। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। जो असल सच्चाई है वो ये है कि ये जो ट्रांस स्पीसीसिज्म का ये जो अभी नया कारवा चला है, ये असल में रिजल्ट है, नतीजा है इस चीज का कि इंसान परमेश्वर से और खुदा की सच्चाई से कितना दूर जा चुका है। क्योंकि जितना इंसान परमेश्वर से दूर जाता जाएगा, उतना वो आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खोता जाएगा। और वचन में लिखा है कि वो अपने आप को समझदार समझते हुए मूर्ख बन गए, ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और जितना हम खुदा के करीब हैं, जितना हम प्रार्थना में हैं, जितना हम प्रभु यीशु के पास हैं, उतना हम अपने दी हुई जिंदगी को प्यार करेंगे, इस दी हुई अपॉर्चुनिटी को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे और खुदा के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अब अपनी जिंदगी को प्यार करेंगे कि ये प्रभु का एक गिफ्ट है हमारे लिए। जो समय, सांसें, सब कुछ हमारे पास है, ये खुदा का वरदान है और इस जिंदगी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद भी देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जिंदगी इस दुनिया में रहते हुए आसान नहीं होगी, मुश्किलों, बड़ी उतार चढ़ाव के साथ भरी हुई होगी। लेकिन वो जानते हैं कि ये सब क्यों है, वो जानते हैं कि ये सब क्या उत्पन्न करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी हमारी जिंदगी से। वो जानते हैं उत्पत्ति 1 को, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने हाथ के द्वारा इंसान जाति को बनाया, और बनाया अपने स्वरूप के ऊपर, अपनी तस्वीर के ऊपर। अपनी तस्वीर पर बनाने का मतलब है कि अपने जैसा, जो सोच सकता है, जो रीजन कर सकता है, जो जीवित रह सकता है, जो कंट्रोल भी कर सकता है चीजों को। और फिर वचन में यह भी कहता है कि उसने आदम और हवा को बनाया। He made a male and a female। कोई तीसरा कोई जेंडर नहीं था। और ना ही उसने इंसान को जानवर के जैसा बनाया। जानवर अलग से बने, लेकिन इंसान जाति को उसने स्पेशल अपने स्वरूप के ऊपर बनाया था। जानवरों को अपने स्वरूप के ऊपर नहीं बनाया था। जानवर इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करते हैं, उनके पास एबिलिटी, ये काबिलियत नहीं है कि वो जिंदगी को समझ सकें उस तरह से जैसे हम इंसान समझ सकते हैं। उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो खुदा के साथ फेलोशिप कर सके। उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो परमेश्वर की बातों को समझ सके। उनके पास एबिलिटी नहीं है वो सुसमाचार को समझ सकें। हम इंसानों के पास हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पेशल प्रजाति हैं, परमेश्वर के हाथों के द्वारा और उसकी तस्वीर के ऊपर बनाए गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जैसे पाप दुनिया में प्रवेश किया तो इंसान की तस्वीर बिगड़ गई। इंसान, जैसे हम उत्पत्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ते रहेंगे, हमें पता चलता है कि कैसे ये इंसान जाति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई असल में ये है कि जो संसार है वो डूब रहा है, दिन प्रतिदिन गहराइयों में डूब रहा है। और पाप की गहराइयों में, बुराई की गहराइयों में हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये एग्रेशन बढ़ रहा है। लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर। दुष्टता के काम करना, दुष्टता के पीछे भागना, वो कामों को करना जो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके लिए इंसान को बनाया ही नहीं गया है। तो हमें क्लियरली नजर आता है कि हम उन्हीं दिनों में प्रवेश कर चुके हैं कि जैसे नोआ के दिनों में था वैसा ही होगा। तो हाँ, हम उन दिनों में हैं, उन लोगों के बीच में हैं, वैसे ही दुष्टता का सामना हम कर रहे हैं। जहां सुसमाचार को, जो अच्छी न्यूज है, जो लोगों को सही बनाता है, लोगों को सुधारता है, अच्छे ट्रैक पर लेकर आता है, लोगों को सही कर देता है, उसे लोग नफरत करते हैं, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। और ऐसे काम, ऐसी चीजें कि जहां पर लोग अपनी आइडेंटिटी को ही खो रहे हैं, इन चीजों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं
कि हाँ उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे कर सकता है और वो उसकी पहचान है, उसका अपना अधिकार है। रोमियो 1:28 में संत पौलुस लिखते हैं, और मैं जब इस एक अध्याय को पढ़ता हूँ, रोमन्स के रोमियो अध्याय 1 को, तो मुझे क्लियर तस्वीर नजर आती है। ऐसे लगता है कि जैसे आज साल 2024 में बैठकर इस खत को लिखा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तकरीबन आज से 2000 साल पहले लिखे गए हैं, और क्लियरली ऐसे लगता है कि जैसे आज लिखे गए हैं, आज 2024 में जब मैं इन चीजों को होते हुए देखता हूँ। वचन 28 में संत पौलुस क्या कहते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर की पहचान नहीं करी, तो अपनी पहचान को खो दिया। ओके, ऐसे नहीं लिखा है, आगे लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। निकम्मे मन, यही है निकम्मे मन, निकम्मी सोच, निकम्मे विचार, जिन्हें देखकर लोग कहेंगे ये डिसअप्रूव्ड माइंड है, ये कैसे काम, ये कैसी बातें हैं। ऐसे मन पर परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी चीजों पर छोड़ दिया कि ठीक है तुम करो ये। और फिर ये देखिए वचन 24 में क्या कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। मन की अभिलाषाएं क्या कह रही थी कि वेल हम डॉग हैं, वेल हम घोड़े हैं, हम कुत्ते हैं, हम बिल्ली हैं। मन की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया कि अशुद्धता करें, और फिर लिखा है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। शरीरों का अनादर करें। जो शरीर खुदा ने दिया, ये जो बॉडी, जो इंसान जाति की पहचान दी, उससे उसका अनादर कर रहे हैं ये लोग। और वचन 22 में वो कहता है कि अपने आप को बुद्धिमान जताकर वह मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान समझते कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा सब कुछ को जानने वाले हैं। वचन लिखा है कि वह मूर्ख बन गए, क्योंकि मूर्खता भरे काम करने लगे। अब ये देखिए, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस वचन को मैं इस तरह से कभी समझ पाऊंगा जैसे मैं आज समझ पा रहा हूं इन चीजों को देखकर। ये वचन सुने, वचन 23 से, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा जो उसने इंसान जाति को दी थी, अपना स्वरूप देकर, अपनी तस्वीर देकर, उसकी महिमा को नाशवान मनुष्य और पंछियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। माय गॉड, ये क्या था? रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला, परमेश्वर की मूर्त को, इंसान की मूर्त को। ये कैसे भविष्यवाणी पूरी हो सकती थी आज के समय में? इसीलिए मैं कह रहा था आपको, ऐसे लगता है कि जैसे आज साल 2024 में बैठकर किसी ने ये खत लिखा है। लेकिन मसीह इतिहास में से लोग पढ़ते आ रहे हैं, मसीह लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पंछियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। ओह लॉर्ड, ओह खुदा, मैं सच में आई एम रियली शॉक्ड, माइंड ब्लोन। मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल गया है चीजों को पढ़ के और आज की दुनिया की सच्चाई को देखकर। जब इंसान इस बात को मान लेता है, अपनी असल पहचान को खोकर कि नहीं मैं इंसान नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, और अपने आप को जानवर समझने लग जाता है, अपने आप को कोई कुत्ता, बिल्ली, डॉग समझने लग जाता है, तो वो परमेश्वर ने जो इमेज उन्हें दी, जो परमेश्वर ने स्वरूप अपना दिया, उसका इनकार करता है। और प्रियो, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि शैतान ने बहुत सारा अपना जाल फैला रखा है पूरी दुनिया पर, और उसने लोगों को प्रभावित कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया है कि वो उस बात को माने जो असल में है नहीं, और जो असल सच्चाई है उसका इनकार करें। वो ये मान नहीं कि वो इंसान नहीं है, जानवर है। वो लोगों को मसीह यीशु से दूर रखता है, सुसमाचार से दूर रखता है। जो सुसमाचार, जो मसीह यीशु उन्हें सारे सेल्फ कंडमनेशन से, सारी बुराई से और सारी इस शर्मिंदगी से, सारे इस मजाक से आजाद कर सकता है। जो परमेश्वर ने स्वरूप दिया उसको बिगाड़ कर जानवरों का रूप उन्हें दे देता है, और ऐसा करते हुए वो परमेश्वर के ऊपर भी अटैक कर रहा है ताकि वो उसकी क्रिएशन, उसकी बनाई हुई, हाथों की बनाई हुई रचना को तोड़ सके, इसे बिगाड़ सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि लूसीफर की हमेशा से यही इच्छा थी कि वो परमेश्वर के जैसा बने। अब क्योंकि वो इस अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया, और जब उसने देखा कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है अपने स्वरूप के ऊपर, तो इस कारण वो इंसान से नफरत करना शुरू कर देता है।
लूसीफर की नफरत इंसानों के लिए बहुत बड़े स्तर की है, बहुत ज्यादा नफरत करता है और इसीलिए वो अपने ये सारे काम कर रहा है ताकि लोगों को पिता से, अब्बा खुदा से दूर रख सके, परमेश्वर से दूर रख सके और उसका प्लान क्या है इंसान जाति के लिए उससे दूर रख सके। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि शैतान कितना गंदा खेल खेल रहा है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अंत की कगार पर हैं, दुनिया अंत के कगार पर है, हम नूह के दिनों में हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां, वो भविष्यवाणियां जो हमने सोची भी नहीं थी किस तरह से पूरी होंगी, पूरी हो रही हैं। तो हमें इन लोगों को मजाक करने की जरूरत नहीं है, हमें इन लोगों को ऊपर गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। What we can do is pray for them। हम इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इनकी आत्मा को बचाए, उस सारे बुरे प्रभाव से पवित्र आत्मा इन्हें कन्विक्ट करे और इनकी जिंदगियां बदले। और मैं एक और बात को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि शैतान का अटैक सिर्फ इन लोगों के ऊपर ही नहीं है, इज कंटिन्यूअसली लुकिंग आफ्टर यू एंड मी। वो लगातार उसका अटैक मेरे और आपके ऊपर भी है, ताकि ये जो चिन्ह हम पूरे होते हुए देख रहे हैं अंतिम दिनों के, उसे यीशु के आने के, ताकि वो हमारी नजरें इनसे फेर कर संसार पर लगा दे। सो ध्यान में रहें, प्रार्थना में रहें, विश्वास में रहें, खड़े रहें, डटे रहें, हर चीज के बावजूद, हर तकलीफ के बावजूद, हर स्ताव के बावजूद विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, ताकि शैतान का कोई भी दाव आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर काम न करने पाए। प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस मैसेज को, इस वीडियो को जरूर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सच्चाई को जाने और जाने कि दुनिया किस तरफ जा रही है और कैसे खुदा का कलाम आयत बाय आयत पूरा हो रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन। हुई ना हैरानी? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया अब इस बीमारी से नावाकिफ नहीं रही। शैतानी जाल है ये बीमारी। ईश्वर आप सभी को सही और गलत समझने की क्षमता दे, और ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि हम एला क्रिस्टन, जापानीज डॉग, शिप प्यूपल, गोटमैन और डाल्मेंशन जैसे उदाहरण ना बने। ईश्वर हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन।